Hello, my dear students. How are you all? So I hope all my students would be really good. So students, आज हम एक बहुत ही important वीडियो आपके लिए लेके आए हैं और ये वीडियो उन सारे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है who are planning to give paper of TISNET and CMET, जो TISNET या CMET 2022 की तैयारी कर रहे हैं. So today we bring to you 25 current affairs shooters. We will bring to you 25 ऐसे क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के लिए आजकल काफी हॉट लिस्ट में हैं and these questions are very important for current affairs. So let's start with our 25 current affairs shooters. आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. So we move to our first question. India's first food museum has recently been inaugurated at which place? इंडिया का जो पहला फूड म्यूजियम है has recently been inaugurated at which place? उसको वो कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? तो हमारे पास चार ऑप्शन है स्टूडेंट्स. पहला ऑप्शन है थंजावुर, दूसरा ऑप्शन है पुणे, तीसरा ऑप्शन है कोची और चौथा ऑप्शन है विशाखापट्टनम. तो स्टूडेंट्स आप लोग गैस करिए इसका आंसर क्या होगा. सो लेट मी टेल यू, इसका आंसर है थंजावुर. यानी कि थंजावुर में हमारा इंडिया का फर्स्ट फूड म्यूजियम जो है उसको हमने इनॉग्रेट किया है. सो थंजावुर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो लेट्स मूव अहेड. स्टूडेंट्स अभी हमें क्या करना है कि जैसे कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन आ रहा है तो आप पहले वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को स्टॉप करिए और खुद एक बार आप आंसर को देने का ट्राई करिए और उसके बाद में फिर आप मेरे सॉल्यूशन को देखिएगा. सो लेट्स मूव अहेड विद आवर सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स. Yeah, so let's move ahead to our second question. Which city has received the Swachh Surveksha Award 2021 for being the cleanest city of India? यानी कि cleanest city of India का award स्वच्छ सुरवेक्षा अवार्ड किसको मिला है, कौन सी सिटी को मिला है? हमारे पास चार ऑप्शन है. अहमदाबाद, सेकंड ऑप्शन इंदौर, थर्ड ऑप्शन मुंबई, चौथा ऑप्शन है सूरत. सो द करेक्ट आंसर इज इंदौर. यानी कि जो स्वच्छ सुरवेक्षा अवार्ड 2021 है वो इंदौर को मिला है. सो इंदौर इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव अहेड. आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं. विच स्टेट हैज टॉप द IPF स्मार्ट पॉलिसिंग इंडेक्स 2021 रिलीज बाय इंडियन पुलिस फाउंडेशन? यानी कि इंडियन पुलिस फाउंडेशन ने जो स्मार्ट पॉलिसिंग इंडेक्स 2021 रिलीज किया है तो उसमें किस स्टेट ने हमारे पास टॉप किया है? हमारे पास चार ऑप्शन है. आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान. तो इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश ने इंडियन पुलिस फाउंडेशन के इंडेक्स में टॉप किया है. सो इट इज द करेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ वी मूव अहेड स्टूडेंट्स. Which city has achieved top rank in the inaugural SDG Urban Index and Dashboard 2021-22? यानी कि SDG Urban Index जो हमारे पास 2021-22 में आया था तो कौन सी सिटी ने उसके अंदर टॉप किया है? चार ऑप्शन है हमारे पास में. शिमला, गुवाहाटी, चंडीगढ़ या कोची. सो द करेक्ट आंसर हियर इज शिमला. शिमला जो था उसने टॉप किया है इस पर्टिकुलर लिस्ट में, अर्बन इंडेक्स की लिस्ट में. सो इट इज द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव फॉरवर्ड. Now the fifth question is, what is the name of the theme based tourist circuit trains announced by Indian Railways? यानी कि Indian Railways ने स्टूडेंट्स बहुत ही रिसेंटली हमारे पास में थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट ट्रेन चलाई हैं. सो इन ट्रेन्स का नाम क्या है स्टूडेंट्स? चार ऑप्शन है हमारे पास में. भारत रत्न है, भारत दर्शन, भारत गौरव या भारत यात्रा. सो द करेक्ट आंसर इज भारत गौरव. और ये आजकल काफी पॉपुलर भी हो रही है. आप YouTube या Google पे इसके वीडियोस भी देख सकते हैं. दीज आर वेरी सुपर गुड ट्रेन्स. ये ट्रेन्स बहुत अच्छी हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स टिस्नेट और सीमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से. भारत गौरव इज द करेक्ट आंसर. यू कैन नोट दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन. आगे बढ़ते हैं, छठे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. विच स्टेट हैज इमर्ज्ड एज द पुअरेस्ट स्टेट इन इंडिया? यानी कि इंडिया की पुअरेस्ट स्टेट कौन सी है? इन द पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज बाय नीति आयोग. नीति आयोग ने रिसेंटली एक पॉवर्टी इंडेक्स स्टूडेंट्स फ्लोट किया है तो उसके अंदर जो पुअरेस्ट स्टेट है कौन सी है? चार ऑप्शन है. आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या पंजाब. सो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट वो है बिहार. यानी कि बिहार हैज बीन द पुअरेस्ट स्टेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू नीति आयोग पॉवर्टी इंडेक्स. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट बिकॉज नीति आयोग के रिलेटेड क्वेश्चंस और पुअरेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया के क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टिस्नेट और सीमेट के एग्जाम में. सो यू कैन नोट दिस क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट. बिहार इज द करेक्ट आंसर. Now we move forward. The data in the 5th National Family Health Survey NFHS has shown an increase in number of फिलअप्स का क्वेश्चन है नंबर ऑफ वुमेन पर नंबर ऑफ मेन. सो हमारे पास इसके चार ऑप्शन है.
या तो 1025 विमेन पर 1000 मैन, या फिर बी ऑप्शन है हमारे पास में 1015 विमेन विद 1000 मैन, नंबर सी 1020 रेशो 1000, या फिर 1030 रेशो 1000। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ है उसके हिसाब से हर 1020 लेडीज पे हमारे पास 1000 मैन है। So this is a very important information and a very good question. Answer is C, 1020 over 1000. You can note the particular solution. Now we move to question number 8, students. The Indian Railways is setting up tallest railway bridge of the world in the state. यानी कि इंडियन रेलवेज एक रेलवे ब्रिज बना रही है जो कि वर्ल्ड का टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज होगा। हमारे पास 4 ऑप्शन है स्टूडेंट्स, उत्तराखंड, तमिलनाडु, गुजरात या फिर मणिपुर। और इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास स्टूडेंट्स मणिपुर, यानी कि मणिपुर में हमारी जो इंडियन रेलवे है वो टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कर रही है। सो यू कैन नोट द मणिपुर एज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now we go to question number 9. The Noida International Airport has been developed by which of the following airport? आप सब जानते हैं कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो अभी तक का बिगेस्ट एयरपोर्ट होने वाला है, और रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी एज वेल एज आवर एविएशन मिनिस्टर मिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसका फाउंडेशन स्टोन भी ले किया था। सो हमारे पास 4 ऑप्शन है, वियना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलैबोरेशन विद ऑस्ट्रिया, ज्यूरिच एयरपोर्ट विद स्विट्जरलैंड, म्यूनिच एयरपोर्ट विद जर्मनी, या फिर हीथ्रो एयरपोर्ट इन इंग्लैंड। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ज्यूरिच एयरपोर्ट स्विट्जरलैंड। सो इंडिया जो है ज्यूरिच एयरपोर्ट स्विट्जरलैंड जो है वो इस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जो कंस्ट्रक्शन है वो कर रहा है। सो यू कैन नोट दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन। लेट्स स्टडी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10. विच सिटी पटलपानी रेलवे स्टेशन हैज बीन रीनेम्ड आफ्टर ट्राइबल आइकन तान्या बेल, यानी तान्या बेहल जो ट्राइबल आइकन है उनके नाम से कहां पे पतलपनी रेलवे स्टेशन को बनाया गया है। हमारे पास में 4 ऑप्शन है स्टूडेंट इसके। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज पटना, सेकंड ऑप्शन इज जयपुर, थर्ड ऑप्शन इज इंदौर, एंड फोर्थ आंसर इज दिल्ली। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन स्टूडेंट इज इंदौर, यानी कि इंदौर का जो पतलपानी रेलवे स्टेशन है उसका हमने नाम अभी चेंज करके तान्या बेल आइकन के ऊपर रख दिया है। इंदौर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। लेट्स मूव अहेड। Pochampally village of which state has been selected as one of the best tourist village by United Nations World Tourist Organization, यानी कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने पोचमपल्ली विलेज को जिसको वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट विलेज कहा है वो कौन सी स्टेट के अंदर है स्टूडेंट्स। सो हमारे पास ऑप्शन है बिहार, आसाम, तेलंगाना या केरला। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज तेलंगाना, यानी कि तेलंगाना में ये पर्टिकुलर विलेज सिचुएटेड है हमारा। So you can note this particular solution down. Let's move ahead student, discuss our question number 12. So question number 12 student क्या कहता है, which country army chief has been conferred with the honorary rank of general of the Indian Army by President Ramnath Kovind, यानी कि प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने किस कंट्री के आर्मी चीफ को इंडिया आर्मी का जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी का टाइटल दिया है। 4 ऑप्शन है स्टूडेंट, नेपाल, भूटान, म्यांमार या श्रीलंका। So the correct option for this particular question is नेपाल, यानी कि जो नेपाल के हमारे आर्मी चीफ हैं उनको हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने आर्मी चीफ का टाइटल दिया है। So you can note this particular solution down. Let's move ahead. स्टूडेंट्स, तो अगर आपको अभी तक के क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं एंड इफ यू फाइंड दिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, दिस वीडियो इंपॉर्टेंट, सो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को कमेंट करिए और अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स जो टिसनेट या सीमेट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करिए so that बाकी लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें। Let's move to discuss our question number 13. Which country has joined the ISA as the 101st member, यानी कि कौन सी कंट्री ने ISA के 101st मेंबर के तरह ज्वाइन किया है। We have 4 options here. The 4 options here are Singapore, Germany, France and USA. So इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट वो है हमारे पास में USA, यानी कि जो USA है उसने अभी ISA के 101st मेंबर के रूप में ज्वाइन किया है। USA is the correct answer. Which city has been designated as the part of UNESCO Creative Cities Network in November 2021? So UNESCO का जो क्रिएटिव सिटीज का नेटवर्क है, so इसमें से हमारे इंडिया की कौन सी सिटी को हमने इंक्लूड किया है अभी। So we have 4 options, शिमला, कारगिल, श्रीनगर एंड प्रयागराज।
सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज श्रीनगर, यानी कि श्रीनगर को अभी हमने यूनेस्को ने डेजिग्नेटेड एज अ पार्ट ऑफ यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज के रूप में श्रीनगर को लिया गया है। श्रीनगर इज द करेक्ट आंसर, यू कैन नोट द सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। सो विच कंट्री हैज प्लान टू एस्टैब्लिश वर्ल्ड फर्स्ट बिटकॉइन सिटी, यानी कि वर्ल्ड की जो पहली बिटकॉइन सिटी होगी वो कौन सी कंट्री एस्टैब्लिश करने वाली है। चार ऑप्शन है हमारे पास में, यूएसए, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर या फिर एल सेल्वाडोर। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर स्टूडेंट्स इज एल सेल्वाडोर। एल सेल्वाडोर में वर्ल्ड का पहला बिटकॉइन सिटी बनने वाला है। यू कैन नोट द सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, विच कंट्री हैज टॉप द ग्लोबल लिस्ट ऑफ ट्रेस ब्राइबरी रिस्क रैंकिंग 2021, यानी ब्राइबरी का जो रिस्क है उसकी जो रैंकिंग आई है उसमें से कौन सी कंट्री ने टॉप किया है। ऑब्वियस सी बात है कि जिस कंट्री की रैंकिंग सबसे ज्यादा ऊपर है वहां पे ब्राइबरी थोड़ी सी ज्यादा है। सो द करेक्ट ऑप्शन, फोर ऑप्शंस आर आइसलैंड, फिनलैंड, सिंगापुर एंड डेनमार्क। सो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट वो है डेनमार्क, यानी कि जो डेनमार्क है उसने ग्लोबल लिस्ट ऑफ ट्रेस ब्राइबरी रिस्क में नंबर 1 spot it has been taken. So Denmark is the correct answer for this particular question. Question number 17 स्टडी करते हैं, which among these banks have recently launched the facility of video live certificate। देखिए स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेंशनर्स के लिए वीडियो लाइव सर्टिफिकेट की सर्विस कौन से बैंक ने स्टार्ट करी है। चार ऑप्शन है, कनारा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने जो भी पेंशनर्स हैं उनके लिए लाइव सर्टिफिकेट सर्विस को स्टार्ट किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर हियर। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 18, which bank has topped the 2021 list of global systemic banks released by Financial Stability Board। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ने जो ग्लोबल सिस्टमिक बैंक की लिस्ट रिलीज की है तो 2021 के लिस्ट में कौन से बैंक ने टॉप किया है। चार ऑप्शन है, वेल्स फार्गो, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनले या फिर गोल्डमैन सैक्स। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज जेपी मॉर्गन ग्रुप। तो जेपी मॉर्गन ग्रुप ने इस पर्टिकुलर लिस्ट में टॉप किया है। वी कैन नोट द सॉल्यूशन। Now next question is, which bank in India has launched the first of its kind credit card made from recycled PVC plastic? देखिए स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन इज also very important because government of India and our Prime Minister Modi is constantly saying to recycle चीजों का यूज करके कुछ जो भी चीज डेवलप हो रही है उसको गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर बहुत सपोर्ट करते हैं। सो दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज इंपॉर्टेंट। सो वी कैन सी दैट इसके पास चार ऑप्शन है हमारे पास, डीसीबी बैंक, एचएसबीसी बैंक, इंडस इंड बैंक और कनारा बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट एचएसबीसी बैंक, जिन्होंने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि उन्होंने जो अपने क्रेडिट कार्ड है वो रिसाइकिल्ड पीवीसी मटेरियल से वो लोग बना रहे हैं। सो एचएसबीसी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये। क्वेश्चन नंबर 20, इसोमॉर्फिक लैब्स इज अ न्यूली लॉन्च्ड होली ओन्ड सब्सिडी ऑफ विच कंपनी। की इसोमॉर्फिक लैब्स जो है वो किस कंपनी की सब्सिडी है। एंड वी हैव फोर ऑप्शंस, एप्पल, मेटा, अल्फाबेट एंड सैमसंग। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अल्फाबेट। इसोमॉर्फिक लैब जो है वो अल्फाबेट की सब्सिडी है। Now we move for our 21st question. Which state has topped the 2021 logistics ease across different state index, यानी कि जो लीड्स का इंडेक्स है उसके ऊपर कौन सी स्टेट ने टॉप किया है, यानी कि लॉजिस्टिक्स में कौन सी स्टेट सबसे अच्छी है। फोर ऑप्शन है, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका और मध्य प्रदेश। तो गुजरात इज द करेक्ट आंसर। की जो लीड्स इंडेक्स है उसके अंदर गुजरात हैज बीन द टॉप पोजीशन पे गुजरात आया है। गुजरात इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नाउ वी मूव अहेड टू अवर 22nd क्वेश्चन। नेम द वेब पोर्टल लॉन्च्ड बाय नीति आयोग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एज COP26 सबमिट इन ग्लासगो, यानी कि ग्लासगो में जब COP26 सबमिट हुई थी सो जो वेब पोर्टल नीति आयोग ने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए तो उस पोर्टल का नाम क्या था। एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग ई व्हीकल्स वेरी ग्रेटली दिस पर्टिकुलर टाइम। हमारे पास चार ऑप्शन है, ई गुरु, ई वाहन, ई सौभाग्य या फिर ई अमृत। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज ई अमृत। सो जो नीति आयोग ने जो हमारे पास में वेब पोर्टल स्टार्ट किया है उसका नाम है ई अमृत। यू कैन नोट दिस करेक्ट आंसर। Now we move to question number 23 students.
What is the rank of India in the climate change performance index by German watch? यानी कि जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसमें इंडिया की कौन सी रैंक है? वी हैव 4 ऑप्शंस, 10th रैंक, 12th रैंक, 7th रैंक और 15th रैंक. करेक्ट आंसर इज 10th रैंक, यानी कि इंडिया की क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 10th रैंक है. दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, यू कैन नोट द सॉल्यूशन. Now we move forward. Question number 24. Name the fourth Scorpion class submarine received by Indian Navy under the Project 75. यानी कि जो फोर्थ स्कॉर्पियन सबमेरीन इंडिया ने ली है अंडर द प्रोजेक्ट 75, उसका नाम क्या है? वी हैव 4 ऑप्शन, INS वेला, INS वगीर, INS वायु या फिर INS वीर. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज INS वेला, यानी इंडिया ने INS वेला को रिक्रूट किया है एज अ सबमेरीन. सो INS वेला इज द करेक्ट आंसर. आइए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और अपना लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर. जो टिसनेट या सीमेट की तैयारी कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि बाकी लोग भी इस पर्टिकुलर वीडियो के साथ में लर्न कर सकें और उसका फायदा ले सकें. एंड नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यू कैन कॉन्टेक्ट अस फॉर फर्दर स्टडी मटेरियल ऑफ टिसनेट एंड सीमेट. दिस इज अवर कॉन्टेक्ट नंबर विच इज बीइंग फ्लोटिंग. You can also like our Facebook page, The Prep Board, and we are also available on website www.theprepboard.com and on Google Play Store, The Prep Board. So we wish all the very best to all the students of TISNET and CMET 2022. We hope कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा और इस वीडियो से डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी. So all the best to all the participants. Thank you.